इट्स नॉट कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपका कर्मा है जो आपने अपनी एक्स को लगातार चैटिंग कर करके अपने रिस्ट को कंप्रेस किया है ना, अपनी मीडियन नर्व को कंप्रेस किया है। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि कैसे उसके सिम्टम्स, उसके पेन को रिलीफ किया जाता है या कार्पल टनल सिंड्रोम से कैसे बच सकते हैं। ओके, आगे जो मैं एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस डिस्कस करने वाला हूँ उनका मेन पर्पस रहेगा रिस्ट और हैंड की मोबिलिटी पे वर्क करना, स्ट्रेचिंग पे वर्क करना, पेन को रिलीफ करना, एर्गोनॉमिक हैबिट्स डिस्कस करनी है और साथ ही साथ जो रिस्ट और हैंड का फंक्शन है ना उसको इम्प्रूव करना हमारा पर्पस रहेगा इस वीडियो में। ओके, एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या नहीं करना है। एक तो आपने फ्लेक्शन नहीं करना है, ओके, रिस्ट का फ्लेक्शन नहीं करना है और किसी ग्रिप को बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपकी नर्व कंप्रेस हो या रिस्ट पे लोड आए। ओके, तो फ्लेक्शन मूवमेंट अभी के लिए अवॉइड करने हैं। साथ ही साथ आपने नर्व कंप्रेशन ना हो ताकि, इसलिए आपने नाइट में नाइट स्प्लिंटर का यूज़ करना है। नाइट स्प्लिंटर अब एक रिस्ट बैंड टाइप ही होता है जो कि आपके, जब आप सोते हो ना तो इधर उधर आपका हाथ जाता है, नर्व कंप्रेस होती है, उस वो होने से बचाता है, ठीक है। नाइट स्प्लिंटर का यूज़ करना है और साथ ही साथ पोस्चर अवेयरनेस रखनी है। पोस्चर अवेयरनेस में काफ़ी हद तक जो नर्व कंप्रेशन होता है ना, हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है, नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है और नर्व कंप्रेशन आपका पोस्चर अवेयरनेस ना होने की वजह से होता है या पोस्चर इम्परफेक्ट होने की वजह से होता है। तो आपने नेक सीधी रखनी है, सिट विद अपराइट पोस्चर, जिसमें आप नेक सीधी रखेंगे और अपर बैक सीधी रख के तब बैठेंगे, ठीक है। सिट अपराइट होल द डे। आप जब भी कभी खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपका पोस्चर, एक बहुत जनरल सी बात है, सीधा ही होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथनिंग की, एक्सरसाइजेज़ की। तो एक्सरसाइजेज़ आपकी दो फेज़ में रहेगी। पहला फेज़ नॉर्मल रहेगा और सेकंड जो फेज़ रहेगा उसमें आप लाइट रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो पहले फेज़ की बात कर लेते हैं। पहले फेज़ में आपने क्या करना है, आपने यहाँ रिस्ट में अपने फिंगर्स में रबर बैंड लेना है और मूवमेंट परफॉर्म करने हैं फिंगर्स के डिफरेंट तरीके से। आप ये कर सकते हो, यहाँ पे फिंगर्स में आपने रबर बैंड लगा रखा है और डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स कर रहे हो, इस तरीके से ये, या ये कर रहे हो आप इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से रबर, यहाँ पे आपने रबर यहाँ डाल रखी है और आप डाउन अप किसी भी तरीके से आप मूवमेंट्स कर सकते हो रिस्ट का। आपने बैंड लेना है, रबर बैंड यहाँ पर लगाना है और मूवमेंट करना है फिंगर्स का, ठीक है। सिंपल सी बात है। और साथ में टॉवल स्क्वीजेस करने हैं, यहाँ टॉवल रखनी है और उसको स्क्वीज़ करना है इस तरीके से, बैक स्क्वीज़ एंड बैक। तो दो चीज़ें करनी है आपने। एक तो फिंगर्स का मूवमेंट करना है रबर बैंड लेकर के, आप सिंपल भी कर सकते हो बट रबर बैंड से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और टॉवल स्क्वीज़ करना है। साथ ही साथ आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि अभी के लिए आपने पुलअप्स, पुशअप्स, केटलबेल स्विंग्स, जहाँ कंप्रेशन हो सकता है ना नर्व पर, वो मूवमेंट अवॉइड करने हैं। हैवी डेड लिफ्टिंग या हैवी बेंच प्रेस, ठीक है, ये सब अवॉइड करने हैं। डेड लिफ्ट, हैवी ग्रिपिंग, ये सब अवॉइड करना है अभी के लिए, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इन सब बातों को समझना, क्योंकि अगर नर्व कंप्रेशन होगा तो जो हमारा पर्पज़ है ना पेन रिलीफ का, वो कभी होगा ही नहीं पूरा। तो ध्यान रखना, पुशअप्स अभी अवॉइड करने हैं आपने, हैवी ग्रिपिंग अवॉइड करनी है। ओके, कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं करना है जो नर्व को कंप्रेस करे। लेटर फेज़ में, सेकंड फेज़ में अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ आप लेटर फेज़ में परफॉर्म करोगे। तो लेटर फेज़ में लाइट रेजिस्टेंस लेना है आपने, पुशअप्स अवॉइड करने हैं क्योंकि उसमें टोटल आपका बॉडी वेट आ जाता है, ठीक है। आप लाइट रेजिस्टेंस लेंगे लाइक 1 kg 2 kg, देन आप रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब इस फेज़ में आपने लाइट डंबल लेने हैं और साथ ही साथ
फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है, ठीक है। ये सारे मूवमेंट अब आपने करने हैं, बट हैवी नहीं जाना है, ठीक है। एक्सटेंशन आप इस फेज में करना है आपने, बट हैवी नहीं जाना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस।